नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, भोपाल से है। प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 75 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 75 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, यानी बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। और आपको बता दें, इसमें अब 32 जिलों को नए कप्तान मिलेंगे, जैसे छतरपुर, जबलपुर, खंडवा, राजगढ़, सिंगरौली, रतलाम, धार, ग्वालियर, गुना, रीवा, शिवपुरी, शाजापुर, देवास, सागर, छिंदवाड़ा, विदिशा, दतिया, उज्जैन, कटनी, अशोकनगर, मंडला, नीमच, नरसिंहपुर, अलीराजपुर, निवाड़ी, बैतूल, आगर मालवा, हरदा। ये कुल 32 नए कप्तान हैं। यानी अब ये 32 जिलों में नए कप्तानों की तैनाती होगी और कुल 75 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़े स्तर पर तबादले हैं। 75 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इसमें डीआईजी लेवल के अधिकारी भी हैं, एसएसपी लेवल के अधिकारी भी हैं और एसपी लेवल के भी अधिकारी हैं। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए, नाम भी चला रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ये बनाए गए, सिद्धार्थ बहुगुणा ये एसपी रतलाम बनाए गए हैं। तो ओवरऑल ऐसे बहुत नाम है, कुल 75 नाम है। सबको एक साथ लेना मुश्किल है और इसीलिए हम बता रहे हैं तकरीबन 32 जिले हैं जहां पर नए कप्तान मिलेंगे। और दुष्यंत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से। दुष्यंत, बहुत बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक सर्जरी है। मैं देख रहा था जो नोटिस आई है 4 पेज की, तकरीबन 32 जिलों को तो कप्तान मिलेंगे। कुल 75 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कैसे देखा जाए इसे? आप बिल्कुल देखिए, चुनाव से पहले इसको एक बड़ी सर्जरी इसको माना जा सकता है, क्योंकि पूरी कानून व्यवस्था को की जमावट करना और जमावट करने के साथ में जिस तरीके से लगातार जो छोटी छोटी बातों को लेकर कई सारे बड़े मामले निकलकर सामने आ रहे थे, तो उन बातों को भी समझना जरूरी था। और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को लेकर पहले ही ताकीद कर चुके हैं तमाम सारे अधिकारियों को, किसी भी प्रकार से काम में लापरवाही या ये कहें कि कमी कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था है, जो उसकी स्थापना सही तरीके से हो सके। जो अलग अलग जिले हैं उनमें कानून का राज जो है वो स्थापित हो सके और सही तरीके से काम जो है वो किया जा सके। इसको लेकर समय समय पर प्रशासनिक सर्जरी की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सर्जरी के साथ साथ इस बार पुलिस के जो महकमे में बड़ी सर्जरी की गई है। 75 आईपीएस अधिकारियों को उनके ट्रांसफर किए गए हैं। अगर खासतौर से बड़े नामों की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही सचिन अतुलकर, जो कि उप पुलिस महानिरीक्षक हैं, वो उनका तबादला कर दिया गया है। उनको यहां से दूसरी जगह भेजा गया है। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब जो सचिन अतुलकर हैं उनकी जगह पर अवधेश कुमार गोस्वामी जो है पुलिस भोपाल के जो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में नजर आएंगे। और जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही, वो बड़े नाम भी आएंगे, जाहिर सी बात है। और आप कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ये बड़ी सर्जरी है। मैं देख रहा था 32 जिलों के अब नए कप्तान मिलेंगे, यानी 32 जिलों के कप्तानों को हटा दिया गया, इधर से उधर कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, 32 जिले भी हैं उसमें। जिस तरीके से बड़े शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी इतने सारे जिले हैं कि जिनके नाम गिनाना ही जिस तरीके से स्क्रीन पर एक साथ में नहीं लिए जा सकते नाम। अगर बात की जाए मंडला की, नीमच की, नरसिंहपुर की, अलीराजपुर की, निवाड़ी की, टीकमगढ़, बड़वानी, सीधी, इंदौर और इंदौर के साथ बैतूल, आगर मालवा, तो तमाम सारी जगहों पर अधिकारियों को बदल दिया गया है, एसपीओ को बदल दिया गया है। और नए एसपी जो है वो जल्द ही वहां की कमान संभालेंगे और कानून व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी जो सूची जारी की गई है उससे यही समझा जा सकता है कि आगामी दिनों में इस तरीके से जो लगातार जो पुलिस महकमे के में जो शिकायतें लगातार कई बार मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं कि कई बार जो जिन मामलों को दर्ज किया जाना चाहिए था वो मामले दर्ज नहीं किए गए। इंदौर में पिछले दिनों देखने में आया कि जिस तरीके से जो कांग्रेस को एक मौका मिला कि कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए कि किस तरीके से जो पुलिस की कार्रवाई की गई, तो उन तमाम सारी बातों को समझते हुए तमाम सारे अधिकारियों को यहां पर एक जगह से दूसरे स्थान पर तो हमारे संवाददाता दुष्यंत ने दो बातें कही हैं। एक, उनका कहना है कि चुनाव के पहले ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है
और दूसरी बात उन्होंने कही है, जो ऑफिसर ठीक से काम नहीं करते थे, अपने जिले में ठीक से काम नहीं करते थे और लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत थी, कंप्लेन थी, उन्हें भी हटाया गया। इसीलिए 32 जिलों को नए कप्तान मिले हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत आपका। तो वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा देते हैं, ये 4 पेज की सूची है, जिसमें कुल 75 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं और जिसमें से 32 जिले हैं जिन्हें अब नए कप्तान मिलेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। असल में दावणगेरे में पीएम मोदी जनसभा के बाद रोड शो कर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ भीड़ जुटी थी और नारेबाजी चल रही थी। इसी बीच एक शख्स ने भागकर पीएम तक पहुंचने की कोशिश की। पीएम की गाड़ी के पास यह शख्स पहुंच भी गया, काफिले में घुसने की कोशिश कर रहा था, जबकि रोड शो को लेकर 3 से 4 लेयर की सुरक्षा थी। रोड के दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए थे। इसके बावजूद आरोपी युवक बैरिकेड जंप करके पीएम की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि मौके पर पुलिस बल मुस्तैद था। जैसे ही उस शख्स ने पीएम की तरफ जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एसपीजी ने उसे हिरासत में ले लिया। इसे गंभीर सुरक्षा चूक माना जा रहा है, क्योंकि 3 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है जब इस तरह की खबर सामने आई है। और हमें लिखना ये क्यों पड़ा है, आप समझेंगे जब पूरी खबर देखेंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद, संसदीय समिति के सदस्य और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी घमंड और अहंकार में डूबे हुए हैं। कोर्ट ने माफी मांगने को कहा था, नहीं मांगी। भाजपा 1 करोड़ पिछड़ा वर्ग परिवार तक जाएगी और बतलाएगी कि राहुल गांधी ने कैसे पिछड़े वर्ग का अपमान किया, जिसको लेकर डॉक्टर के लक्ष्मण से खास बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बीजेपी के राज्यसभा सांसद, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण सर हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सीधे कह रहे हैं कि जो ओबीसी का मुद्दा उठा रही है बीजेपी, वो सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो सवाल कुछ और पूछते हैं, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी हर बार मोदी जी के व्यक्तित्व पर, उनके जाति पर कांग्रेस नेता टिप्पणी करना, दूसरा बात बने, तीसरा बार भी अब माहौल बन गया प्रधानमंत्री बनने का, ये सही नहीं पा रहे। इसलिए कोर्ट ने, न्यायालय ने राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगने के लिए भी मौका दिया, मगर वो माफ़ी नहीं मांगे। इतने अहंकार ये समझते हैं पूरा नेहरू गांधी परिवार हमारे सिवा इस देश का राज करने का हक ही नहीं समझते। इसलिए कोई गरीब परिवार, ये चाय बेचने वाला, ये अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए प्रधानमंत्री बनना और लोगों का दिल जीतना, बार बार प्रधानमंत्री बनने लायक बन गया। इसलिए जो टिप्पणी किया ये आपत्तिजनक है। अभी मैं नोएडा से आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। पूरा ओबीसी समाज एक बड़ा सम्मेलन, ऐसा आंदोलन छेड़ने का तय किए आने वाले दिनों में। अगर राहुल गांधी कांग्रेस नेता माफ नहीं करेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी परिवार को ओबीसी समाज माफ नहीं करेगा। ये प्रस्ताव वहाँ पारित किया गया। हर गांव और घर में लगभग 1 लाख गांव जाना चाहते हैं। 1 करोड़ गांव घर भी जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेता को और क्षेत्रीय दल जो भी ये ठेकेदार समझते ओबीसी समाज के, उनको भी सबक सिखाने के लिए ओबीसी समाज को जागरूक करेंगे। सबक जरूर सिखाएंगे। और ये है डॉक्टर लक्ष्मण, और उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1 करोड़ परिवार तक जा करके वो ओबीसी को बताएंगे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगे राहुल गांधी तो फिर देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24, दिल्ली। आगामी चुनाव पर रायगढ़ बीजेपी ने अभी से फोकस शुरू कर दिया है। रायगढ़ विधानसभा पर खराब सड़कों, पीएम आवास, बढ़ते प्रदूषण और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस विधायक के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया है। साथ ही बूथ स्तर पर कांग्रेस की खामियां गिनाने की तैयारी है। बीजेपी का कहना है कि स्थानीय विधायक ने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसे उपलब्धि कहा जाए। उद्योगों की
बेतरतीब स्थापना की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस से पब्लिसिटी स्टंट बता रही है। बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार भाजपा हर हाल में इन सीटों को फिर से वापस हासिल करना चाह रही है और यही वजह है कि अभी से बीजेपी मिशन 23 में जुड़ गई है। स्थानीय विधायक प्रकाश नायक के अकर्मण्यता का सबूत है पिछला 4 साल का उनका कार्यकाल। खराब सड़कें, जिले में बढ़ता प्रदूषण, अंतहीन बेरोजगारी, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे विधायक ने निष्क्रियता का लगातार प्रमाण दिया और यही स्थानीय चुनाव में मुद्दे रहने वाले। बिजली हम लोग सरप्लस दे रहे हैं, रोड आप देख रहे हैं लगातार रोड बन रही हैं और लगातार रोडों की स्थिति में सुधार आ रही है। 15 साल तक ये लोग सड़क के लिए कुछ नहीं किए। जब हमारी सरकार बनी है तो सड़कें बन रही हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेतरतीब तरीके से एमयू किया और रायगढ़ शहर के चारों तरफ इन्होंने फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। इंसान अस्पताल जाता है कि वहां अपने रोगों का इलाज कराकर बीमारी से मुक्त हो सके। यही होता है ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं जो मेरे दर्शक हैं। लेकिन अगर अस्पताल खुद ही बीमार हो तो भला मरीज कहां जाएगा? जरा सोचिए। आप सोच रहे होंगे कि भला अस्पताल कैसे बीमार हो सकता है, तो जवाब जानने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, ग्वालियर, ग्वालियर और ग्वालियर। तीनों तस्वीरें ग्वालियर की है। एक तस्वीर में बहू अपने ससुर को स्ट्रेचर नहीं मिला तो कैसे ले जा रही, जरा देखिए। बातें बड़ी बड़ी हैं, स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा है, बेहतर है, स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। कंधे पर मरीज है, चादर पर मरीज है और गोद पर मासूम है। तस्वीरें कहते हैं ना कि 1000 शब्दों के बराबर होती है, उससे ज्यादा है बल्कि। नहीं होता तो नहीं, अकेले परेशान हो। आपके कौन है? साइकिल से उतरेगा। और 10 बजे पूरे दिन की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अविनाश कर के साथ लॉकअप।